तो क्या पढ़ना है आज? आज पढ़ना है बोन के अंदर कुछ चीजें रही हुई। क्या रहता था बोन में? सुने, गौर से सुने, जल्दी में। हमने पढ़ा था कि जो बोन है उसके कितने पार्ट्स हैं? बोन के 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट का नाम क्या था? एपिफाइसिस, और दूसरे पार्ट का डायाफाइसिस। एपिफाइसिस कितने थे? 2। ये ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। फिर फर्स्ट और लास्ट, प्रॉक्सिमल या डिस्टल या टर्मिनेटर, बहुत सारे नाम इसको दिए गए हैं। और ये डायाफाइसिस। अच्छा, बोन के बाहर जो बाहर वाली लेयर है व्हाइट कलर की, इसको क्या कहते हैं? पेरी पेरियोस्टियम। क्या मैं कहूं पेरियोस्टियम वो जगह है जहां से ब्लड वेसल इंटर होंगे, जहां से लिम्फेटिक वेसल इंटर होंगे, जहां से न्यूरॉन्स इंटर होंगे और बाहर निकलेंगे। ठीक है, और पतली होगी, प्रोटेक्शन करेगी। उसके अलावा दूसरा जो पार्ट था बोन का, वो क्या था? एंडोस्टियम के कितने पार्ट थे? 2 पार्ट थे। एक पार्ट को हमने कहा था क्या? कंपेक्ट बोन। एंडोस्टियम का बाहर वाला हिस्सा है, अंदर वाला, बाहर वाला एंडोस्टियम का बाहर वाला। एंडोस्टियम का अंदर वाला हिस्सा कौन सा है? स्पंजी। और स्पंजी जो है वो ज्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? एपिफाइसिस में, एज कंपेयर टू डायाफाइसिस। पता है, एपिफाइसिस आपके बोन का, स्केलेटन का 20% बनाती है, और जो डायाफाइसिस है वो 80% स्केलेटन बनाती है। ठीक है, एपिफाइसिस में स्पंजी ज्यादा होता है, साफ्ट ज्यादा। ये डिटेल में पढ़ी थी चीजें। और ये बीच में केनाल बची थी, इस केनाल को मेडुलरी केनाल या सेंट्रल केनाल कहा था। इसमें बोन मेरो है, कौन सा? येलो वाला। बोन मेरो 2 थे। चलो, तो आज क्या पढ़ना है? आज का टॉपिक अभी स्टार्ट होगा यहां से। कहां से? कि ये देखें, ये देखें, ये हिस्सा निकाल के पढ़ना है। मतलब पेरियोस्टियम को अच्छे से देखना है, और एंडोस्टियम में से कंपेक्ट बोन की स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़नी है, और स्पंजी बोन की अच्छे से एनाटॉमी करनी है। एनाटॉमी की एनाटॉमी, और मेडुलरी की करने की कोई जरूरत नहीं, उसको चुटकी में समझ लेंगे। तो पहले क्या पढ़ना है? पेरियोस्टियम, उसके बाद एंडोस्टियम, एंडोस्टियम का कौन सा हिस्सा? पेरियोस्टियम के बाद कंपेक्ट बोन, कंपेक्ट बोन के बाद स्पंजी, स्पंजी के बाद जो है आपकी केनाल। ऐसी चीजें को डिटेल में देखेंगे। सुने भाई, सुने भाई, ये शक्ल देखें, ये बोन है ना, ये बोन है। ये देखें, ये टुकड़ा लिया है यहां से बोन का, देखें, लिया है यहां से लेकर टुकड़ा हमने बाहर बनाया है, या ये टुकड़ा ये यहां से काटा गया है, ये नजर आ रही है, ये टुकड़ा थोड़ा सा काट के बाहर बनाया गया है। कमेंट में जल्दी बताएं, ऑनलाइन वाले भी और फिजिकल वाले भी। मैं जो ये लाइन लगा रहा हूं व्हाइट कलर की, चलो ब्लैक कलर की, ये कौन सी लेयर थी? तो ये आपकी, ये देखें, ये बाहर वाली ये क्या है? ये आपकी हो गई क्या? पेरियोस्टियम। ठीक हो गया। और उसके बाद में ब्लू कलर से लाइन लगाता हूं कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है? एंडोस्टियम का कंपेक्ट बोन। अच्छा, एक बात सुनी, कंपेक्ट बोन यहाँ पे पतला होता है, यहाँ पे थोड़ा कंपेक्ट बोन ज्यादा होता है ना? तो दूसरा जो हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सा बोन है? ये कंपेक्ट बोन। और उसके अंदर अगर मैं ग्रीन कलर से ये सारे का सारा ये हिस्सा बनाऊं, ये तो सारे का सारा स्पंजी है। ठीक है, तो ये हमारा इधर से लेकर ये यहां तक क्या है? स्पंजी है। क्लियर हो गया? अब बीच में केनाल है, ये वाली, ये केनाल है, ये मेडुलरी केनाल। भाई देखें, देखें, अब अगर मैं इस पेज पे चलूं, मैं आपको डायरेक्ट कहूं कि मैं बना रहा हूं क्या? मैं क्या बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं ये केनाल। कौन सी केनाल बनाई मैंने? मेड्यूलरी केनाल। लिखें इसको, मेड्यूलरी। इसमें कौन सा बोन मेरो है? येलो बोन मेरो है, तो ये येलो बोन मेरो हो गया। ठीक है भाई, ओके। अभी क्या बनाऊं यहाँ पे? स्पंजी बोन या कंपेक्ट बोन? एंडोस्टियम का अंदर वाला पार्ट स्पंजी बोन।
तो स्पंजी बोन को बना रहा हूं मैं, देखें देखें स्पंजी बोन को मैं कैसे बना रहा हूं। देखें स्पंजी बोन को, आप कहेंगे सर ये क्या है? सर ये जो है ना, ये बोन ऐसे लकड़ियों की तरह टुकड़ों से बना हुआ है, ट्यूब्यूल से बना हुआ है। ये लकड़ी की तरह जो ब्रांचड ट्यूब्यूल्स हैं, यही तो स्पंजी बोन बनाते हैं। इन लकड़ी की तरह ट्यूब्यूल्स को क्या कहा जाता है? ट्रेबिक्यूलाए। क्या कहा जाता है इनको? ये कौन सा बोन है? स्पंजी। और स्पंजी की एक लकड़ी को, लकड़ी को मतलब एक ट्यूब को क्या कहते हैं? ट्रेबिक्यूला या ट्रेबिक्यूली, या ट्रेबिक्यूली। एक तो ट्रेबिक्यूली और ट्रेबिक्यूला मतलब सारे। चलो, अभी ये स्पंजी बोन है तो बोन ना यार। तो क्या पढ़ा मैंने, क्या पढ़ाया है कि बोन किस चीज का बना हुआ है? आप कहेंगे मैट्रिक्स का, उसके बाद सेल्स का, है ना? सेल्स थोड़े हैं या मैट्रिक्स थोड़ी है? सेल्स थोड़े हैं, मैट्रिक्स ज्यादा होती है। नहीं याद के कोलाजिन, कोलाजिन प्रोटीन और इनऑर्गेनिक आयंस ज्यादा होते हैं। कोलाजिन ज्यादा से ज्यादा, कोलाजिन मैट्रिक्स नहीं बनाती क्या, है ना? तो कोलाजिन क्या कहूं, मैट्रिक्स का ऑर्गेनिक पोर्शन है। हाँ, और जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है उसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है और फास्फेट होता है। मगर ये कैल्शियम और फास्फेट स्पंजी बोन में थोड़ा कम होगा। चलो चलो सुनिए। अब अब ये कोलाजिन कहाँ पे है, इनऑर्गेनिक आयंस कहाँ पे है, सेल्स कहाँ पे है? तो ये देखें, ये तो बन गई ट्रेबिक्यूला। अब ट्रेबिक्यूला के बीच ये खाली कैविटी है ना, इस खाली कैविटी में आपका बोन मैरो पड़ा हुआ है। कौन सा? ये रेड बोन मैरो आपका कहाँ पे है? स्पंजी बोन के कैविटीज के बीच, है ना? खाली जगहों पे के बीच ये आपका हो गया रेड बोन मैरो। चलो, स्पंजी बोन बना हुआ है ट्रेबिक्यूलाए का, ट्रेबिक्यूलाए के बीच स्पेस में। अब ट्रेबिक्यूलाए किस चीज की बनी होगी? जाहिर बात है कोलाजिन की, इनऑर्गेनिक और सेल्स की। ट्रेबिक्यूला बोन है, सारा स्पंजी क्या है? एक लकड़ी को, स्पंजी बोन के एक लकड़ी को ट्रेबिक्यूला कहा है। तो ट्रेबिक्यूला इज अ पार्ट ऑफ बोन, तो इन चीजों का ही बना होगा। तो भाई ट्रेबिक्यूला को अगर देखें, ये ट्रेबिक्यूला है ना, ये वाला, इधर से हम इसको निकालते हैं बाहर, ये ट्रेबिक्यूला को बड़ा करके बनाते हैं। ये हमारा ट्रेबिक्यूला है, ये ट्रेबिक्यूला है ऐसे। ये चोटी बनाई है मैंने ट्रेबिक्यूला की, ठीक है? ये सिर्फ ये सरफेस। तो भाई ट्रेबिक्यूला के अंदर ये छोटे छोटे ये सेल्स हैं, इनको कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। कौन से सेल? ओस्टियो, ओस्टियोब्लास्ट। लिख लें इनका नाम, ओस्टियो। एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है, बोन के तीन टाइप के सेल्स हैं जो एक टाइप के सेल से जनरेट होते हैं। तीनों का जो बाप है, तीनों का जो बाप है वो है ओस्टियोजेनिक सेल। ओस्टियो, ओस्टियोजेनिक सेल वो पहला सेल है जहां से बोन बनेंगे। ये बोन का सेल नहीं है, ये बोन नहीं है भाई। बच्चे में आंखें होती हैं जब बना ही नहीं होता, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, टांगे, दिल वगैरह ये वो नहीं ना, कहां से बनती हैं? सेल से। तो वो एम्ब्रियोनिक सेल्स जिसमें दिल है नहीं मगर वो दिल बनाते हैं, किडनी है नहीं, किडनी बनाते हैं, तो ये बोन नहीं। इसी सेल से बोन बनेंगे। तो ये पहला पहला वो सेल है एम्ब्रियो का, या उस स्टेज का। ये बाद में भी बन सकता है जब सेल टूटते हैं। तो ये ऑस्टियोजेनिक सेल से बनता है एक सेल जिसको कहते हैं ऑस्टियो। तो ये बोन का पहला नंबर, पहला पहला बोन में से पहला नया नया बना हुआ सेल है। बताएं मुझे, मैं कॉम्प्लेक्स करके पढ़ाता जा रहा हूं ना, मुझे बताएं। अगर मैं कहूं ये ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ये क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट हैं। तो ये नए नए सेल है ना, पहले पहले बोन सेल है ना। बताएं इसके पास हार्डनेस होगी कि नहीं होगी? नया है तो नहीं होगी। कोलाजन ज्यादा होगी
कैल्शियम ज्यादा डिपॉजिट होगा? नहीं, इसके पास मैट्रिक्स नहीं होगी। ऐसा सेल जो नया नया है, जिसके पास मैट्रिक्स नहीं है, जिसके पास मिनरल्स डीमिनरलाइज नॉन मैट्रिक्स वाला सेल इज कॉल्ड एज, अगर ये इमेच्योर सेल इज कॉल्ड एज, नया नया सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी रखने वाला सेल इज कॉल्ड एज। ये सारी चीजें याद रखनी है। कौन सी? कि पहला सेल है, नया सेल है, इमेच्योर सेल है, डिवाइडिंग कैपेसिटी है, और मैट्रिक्स नहीं है, कोलाजन, मैट्रिक्स मतलब कोलाजन नहीं है, और कैल्शियम और फास्फेट भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। समझ आ रही है? अभी अभी बनाए ना यार। अगर इसको मेच्योर, इमेच्योर सेल है, अगर इसको मेच्योर होना है तो क्या करना पड़ेगा? बोन के जैसा पावर लाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, जो मेच्योर सेल है उसको क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट। और ओस्टियोसाइट जो है ना, ये ओस्टियोब्लास्ट की ऐसी सिंपल शक्ल होती है, देखें, सिंपल शक्ल होती है। और ओस्टियोसाइट की शक्ल ऐसी की वैसी की तैसी, पता नहीं कैसी इरेग्युलर होती है, तो इरेग्युलर शेप होती है। तो पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज शेप, शेप चेंज करनी पड़ेगी। डिवाइडिंग पावर खत्म। ओस्टियोसाइट मैच्योर सेल है, इरेग्युलर है, और थोड़ा बड़ा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, ये प्रोड्यूस करता है। ये क्या है? अगर ओस्टियोब्लास्ट आपका मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर ले, मैट्रिक्स मतलब कोलाजन और इनऑर्गेनिक आयंस डिपॉजिट कर ले ना, हो ये जो सेल आपका ओस्टियोब्लास्ट कह रहे थे, ये ओस्टियोसाइट बन गया। बस ओस्टियोब्लास्ट ही बड़ा होके ओस्टियोसाइट बन जाता है। कोई कोई रिमेन ओस्टियोब्लास्ट रहते हैं, उनका रीजन मैं बताऊंगा। स्पंजी में ऐसा होता है, ज्यादा ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, ओस्टियोसाइट कम होते हैं। कम्पैक्ट में ओस्टियोसाइट ज्यादा होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट कम बचते हैं। तो ये मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से, क्यों स्पंजी में ये क्यों ज्यादा होते हैं, सॉफ्ट है, और कम्पैक्ट में ये क्यों ज्यादा होते हैं। समझ आ रही है ना? स्पंजी में मैट्रिक्स ज्यादा होगी या कम्पैक्ट में? कम्पैक्ट में तो ओस्टियोसाइट मैट्रिक्स वाला। चलो एक और इनके बीच, तो चलो ये जो बीच वाली स्पेस है, ये कौन से सेल से भरी हुई है? ये जगह कौन सी बनाई है मैंने? ये क्या बनाया था? ट्रेबिक्यूली। अब ये ट्रेबिक्यूली की वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, और सेंटर मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ, कंसिस्ट ऑफ सेल्स और मिनरल्स वगैरह, ये वो कुछ है, ठीक है। और उसके अलावा इनके बीच ऐसे कनेक्शन है, ऐसे कनेक्शन है, ऐसे कनेक्शन है। कनेक्शन क्यों है? कि लेना देना एक दूसरे के साथ, सपोर्ट वगैरह के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। तो ऑस्टियोसाइट के बीच कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को कनेक्शन ही कहते हैं। केनाक्यूलाई, केनाक्यूली या केनाक्यूलाई, मतलब ये कनेक्शन, ये रॉड्स, रॉड के थ्रू बंधे हुए हैं आपस में। ये रॉड्स आर कॉल्ड एज, थोड़ा डिफिकल्ट है, रटा मारना पड़ेगा, लगेगा ना, लगाना पड़ेगा। ये कनेक्शंस हैं तो लेना देना, फूड न्यूट्रिएंट, ये वो नरिश वगैरह, जैसे लेमिली करती है, थैलाकॉइड लेमिली, लेमिली की तरह काम हो गया ना। कैलिक्यूला कनेक्शन है, एक बस ट्यूब है, दैट कनेक्ट ओस्टियोसाइट टू नेक्स्ट ओस्टियोसाइट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू सारे। अभी तक पढ़ा कुछ भी नहीं है, ये पढ़ा है कि स्पंजी बोन में ये ट्यूब है कॉल्ड केनाक्यूला और ट्रेबिक्यूला, और ट्रेबिक्यूला जो बनी हुई है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, और वाइंड अप कर रहे हैं भाई, वाइंड अप कर रहे हैं, देखें। और तीसरे सेल देखें ना, तीसरे सेल देखें, ये देखें, ये बड़े सेल्स हैं। ये ओस्टियो क्लास नहीं नजर आएंगे ऑनलाइन वालों को। ये ओस्टियो क्लास्ट पता है कौन से सेल हैं? अगर हड्डी टूट जाए, अगर हड्डी टूट जाए, चलो जी यहां से हड्डी गई टूट, चलो ये हड्डी टूट गई, टूटने के बाद कैसे टूटी है भाई? कोई छुरी से तो नहीं काटी ना, इधर उधर ऐसे इरेग्युलर टूटी है। उसको जोड़ने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा पता है? देखें, मैं यहाँ पे नई स्लाइड पे बना रहा हूं, ये आगे टॉपिक है,
मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, मगर ऐसे पढ़ा रहा हूं, आगे 3-4 टॉपिक कैसे हो जाएंगे जल्दी में। देखें, सपोज करें ये थी हड्डी, ठीक है, और ये यहां से गई है टूट, यहां से, ये यहां से टूट गई है, यहां से टूटी हुई है। एक ही हड्डी थी, अब दो हिस्सों में बढ़ गई है। तो यहां पे हमें चाहिए कि ये इसको ऐसे कट करें। ऐसे क्यों कट करें? पता है क्यों कट करें ऐसे? ताकि अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो जो सेल ऊपर से थे यहाँ पे, क्या वो जिंदा होंगे, नॉर्मल होंगे, टूटे फूटे होंगे ना? तो कनेक्शन बनाने में मसला करेंगे। तो उनको मार के तोड़ के खत्म कर देना, प्लेन बना देना फॉर द कनेक्शन, फॉर द रिपेयर ऑफ बोन, जोड़ने के लिए। तो ये ओस्टियोक्लास्ट का काम है। जो सेल मरने पे आए, जिसको सेल को मारना हो, खाना हो, तोड़ना हो, या मैट्रिक्स को खाना हो, तो खाने का काम, तोड़ने का काम, सेल्स को मार देने का काम करता है ओस्टियोक्लास्ट। ऐसा समझे फेगोसाइट है यार, बोन की होती है, उतना बढ़ जाएगा। एक्सीडेंट होता है ना, एक्सीडेंट होने के बाद टांग तो वही होती है ना, डॉक्टर अटैच करते हैं, फिर आदमी ऐसे ऐसे क्यों घूमता है? थोड़ी साइज हड्डी की छोटी हो जाती है। हाँ, आजकल नई टेक्नोलॉजीज हैं कि साइज को बढ़ा भी सकते हैं। वो मैं बढ़ाऊंगा, जब मैं ये रिपेयर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि डॉक्टर को क्या करना चाहिए। और अच्छे वाले डॉक्टर ऐसा ही करते हैं जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको। बाकी जो यहाँ के डॉक्टर हैं, वो बस आओ, लेटो, इधर से उधर कार्ड जोड़ो, चलो भाई। भले भले 3 इंच टांग छोटी हो जाए, भले ऐसे ऐसे करके चले, चलो भाई पैसे दो, निकलो। वकार है। ओ रियाज, जनरेटर छुन डालायो। आवाज अच्छे तो आवाज। हाँ भाई, तो ओस्टियोक्लास्ट का क्या काम है? ओस्टियोक्लास्ट का काम बताएं। निकम्मे टूटे फूटे सेल्स को, एक्स्ट्रा सेल्स को खाना, मतलब रिपेयर में हेल्प करता है ना? अगर मैं दो चीजें पूछूं, बोन का मेन सेल कौन सा है, तो कहना ओस्टियोसाइट, मेच्योर सेल। मेन असली तो सेल वही है ना। अब दो सवाल मोस्ट टेक्निकल होते हैं कि कैल्शियम और फास्फेट को ब्लड में डिपॉजिट कौन करता है, ब्लड में डिपॉजिट कौन करता है, और रेगुलेट कौन करता है? ये दो चीजें हैं। कैल्शियम और फास्फेट को अगर ब्लड में ज्यादा हो जाए तो बोन में, अगर बोन में ज्यादा हो जाए, ब्लड में कम हो जाए तो ब्लड में। ये है रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द नीड। ये काम है रेगुलेशन ओस्टियोसाइट का। किसका काम है? मतलब ओस्टियोसाइट ऐसा है, कोई भी चीज ब्लड में बढ़ेगी तो ब्लड से ले लेगा, ब्लड में कम होगी तो ब्लड को दे देगा। मगर डिपोजिशन की बात करें तो कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, फास्फोरस की, अमाइनो एसिड्स की डिपोजिशन इनटू द ब्लड कैसे, क्यों? भाई, जब हड्डी को खाता है ना, बोन के सेल्स को खाएगा, अगर ओस्टियोक्लास्ट तो निकलेगा क्या सेल से? कैल्शियम नहीं निकलेगा। कैल्शियम निकलेगा, फास्फेट निकलेगा, कोलाजन, प्रोटीन, अमाइनो एसिड निकलेंगे। तो ये बोन से खाकर, तोड़कर, अमाइनो एसिड बनाकर, कैल्शियम बनाकर, फास्फोरस बनाकर फेंक देगा ब्लड में। तो डिपॉजिट करना चीजों को ब्लड में क्लास्ट का काम है। एट द टाइम ऑफ रिपेयर, एट द टाइम ऑफ हीलिंग। अच्छा, हीलिंग में ओस्टियोब्लास्ट का क्या रोल है? क्लास्ट का भी रोल हो गया ना। ब्लास्ट का, ब्लास्ट डिवाइडिंग है, डिवाइड करके नए सेल ब्लास्ट बनाएगा। समझ आ रही है? जो नए सेल बनेंगे, जो नए सेल बनेंगे वो कौन से? डायरेक्ट ओस्टियोसाइट बनेंगे, ब्लास्ट बनेंगे। चलो, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जब बोन रिपेयर होगा तो पहले वो उतना पक्का नहीं होगा। डॉक्टर कहेगा भाई आपका जॉइंट अटैच हो गया है, मगर ऐसा नहीं, कल जंप मारने हैं,
6 महीने आपको ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी, हड्डी टूट सकती है। क्यों कहता है? क्योंकि आपके बोन अभी ऑस्टियोब्लास्ट हैं। समझ आ रही है? जब तक ऑस्टियो, तो ये बस टॉपिक हो गया, ऐसा समझें। बोन की रिपेयर कैसे क्या होता है। चलो वापस चलते हैं भाई, कहां पर थे? हमने स्पंजी बोन की डिटेल में डिस्कस की। चलो मूविंग टू द कौन सा पार्ट? कंपैक्ट बोन। अब कंपैक्ट बोन को देखें थोड़ा, नजर आ रही है कंपैक्ट बोन में ब्लड वेसल्स? ये ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं। कहां पे जा रही हैं कंपैक्ट बोन से? स्पंजी में भी। कंपैक्ट बोन में बाकायदा एक ड्रेनेज सिस्टम है, ब्लड वेसल के लिए नाली है। चलो अब कंपैक्ट बोन को बनाते हैं। कहां गया वो साइन? अब ये हो गया हमारा, उसी पे चलें यार, तो बात अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसको मैं हटाऊं, इसको हिकिड़ो फोटो कढ दो, मत ऑनलाइन वारा घुरनि था हिनखे मिटायां मां। स्क्रीनशॉट त वठो ऑनलाइन वारो जल्दी में, त मां मिटायां। सुभाणे खां 120 ते स्पीड हलंदी, मतलब हलो थी वियो, हेॾे होॾे मोकिलिजो। हो गया, गुड। अच्छा अब सुने, अब सुने, अब सुने, अब अब ये जो यहां से लेकर यहां तक का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? कंपैक्ट बोन। पता है कंपैक्ट बोन कैसे बना हुआ है? कंपैक्ट बोन छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर से बना हुआ है। वो गोल गोल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज ओस्टियोन। वो गोल गोल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज। और ओस्टियोन कैसे हैं आप खुद देख लें। ओस्टियोन के अंदर बहुत सारे क्या हैं? गोल गोल लेयर हैं। गोल गोल लेयर के बीच एट द सेंटर एक फाइनल कैनाल है, जिसमें ब्लड की वेसल नजर आ रही है। ये कैसी शक्ल दिखाई है? ऐसी साइड व्यू है या फ्रंट व्यू है? फ्रंट व्यू है, साइड व्यू नहीं दिखा रहा। ये थोड़ा साइड व्यू बन गया है मुझसे, ठीक है, ये साइड व्यू है। ऐसे नालियां इनको ऐसे बनाना था ना, मगर वो समझ नहीं आती आपको, ठीक है। ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। चलो जो भी समझ गए हैं आप। तो इसको एक स्ट्रक्चर को क्या कहा हमने? ओस्टियोन। अब ओस्टियोन क्या है? जैसे ये कैनिक्यूला, केनाक्यूला किसका बना हुआ था? बोन के सेल्स का। सेल्स के बीच मैट्रिक्स नहीं बताई ना मैंने? नहीं बताई। ये क्या है? चलो मैं बता रहा हूं। अब ये ओस्टियोन क्या है भाई? ये यहाँ पे सारे क्या होंगे? ओस्टियोन कुछ भी नहीं है। ओस्टियोन बस ओस्टियोसाइड जो है एक तरीके से अरेंज हुए हैं। कंपैक्ट बोन किस चीज का बना हुआ है? वही वही ओस्टियोसाइड का, ओस्टियोक्लास्ट का, ओस्टियोब्लास्ट का, कोलाजिन का, कैल्शियम का, फास्फोरस का, ब्लड वेसल, यार वही स्पंजी बोन वाली कंपोजिशन है। ऊपर नीचे है क्या? कैल्शियम ज्यादा, कोलाजिन भी ज्यादा, हार्डनेस ज्यादा, और ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, बस ये फर्क है। उसमें पोर्स से, क्रीव्स से, जहां पे बोन मेरो था यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्स, हाँ कैविटीज हैं ओनली। कहां पे? एट द सेंटर ऑफ ओस्टियोन। और ओस्टियोन में कैविटी क्यों है? ब्लड वेसल के जाने आने के लिए। नहीं तो इतने मोटे पक्के बोन से ब्लड वेसल कैसे क्रॉस करे? लिम्फेटिक वेसल कैसे क्रॉस करे? तो लिम्फेटिक वेसल के लिए, नर्व के लिए, ब्लड वेसल के लिए एक बीच में कैनाल है, उसको हवर्जन कैनाल कहते हैं। डिटेल में पढ़ते हैं भाई। ओस्टियोन क्या है? ओस्टियोन का ये लेयर है, इसको हम कहते हैं लेमेली। लेमेली का मतलब क्या होता है यार? लेयर्स किस चीज की बनी होंगी? ये कोलाजिन फाइबर्स की बनी होगी, इसमें सेल्स होंगे, इसमें कैल्शियम होगा, ये वो बस, ठीक है, फास्फोरस होगा। और लेमेली के बीच ये सेंटर पर क्या है? ये सेंटर पे
कैनाल, कैनाल फॉर ब्लड। इसको एक साइंटिस्ट था पागल, हवर्जन कैनाल। अब हवर्जन ये साइंटिस्ट था, इसने ब्लड के वेसल के लिए जो कैनाल है इसको अपना नाम दे दिया। ठीक है, तो हवर्जन कैनाल के अंदर क्या है, ब्लड के वेसल्स हैं बस। अब क्या, क्या ओस्टियोन और ओस्टियोन के बीच, ओस्टियोन और ओस्टियोन के बीच ऐसे कनेक्शन नहीं होगा? होगा, लेमिनी से होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लड वेसल उधर भी उधर भी उधर भी जिधर किधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो भाई ये आपके कम्पैक्ट बोन की एनाटॉमी है। अगर मैं डिटेल में इसको बनाऊं ओस्टियोन को, तो मैं क्या करूंगा, बस यहाँ पे ओस्टियोसाइट ज्यादा बनाता जाऊंगा, बीच में सेंटर में जगह छोड़ दूंगा। अगर नहीं समझ आ रही तो फिर इधर देखें और इधर देख के इसको और जूम करें। जब और जूम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अच्छी गयो ना? बॉयज गर्ल्स ये देखें, अब मुझे नाम दे के दें। ये कौन सी लेयर है, ये कौन सी लेयर है बाहर वाली? इसको उखाड़ दिया है। पेरियोस्टियम के बाद ये वाली कौन सी लेयर है? कंपैक्ट बोन। ये यहां तक कंपैक्ट बोन है, ठीक है, यहां तक ये कंपैक्ट बोन है। कंपैक्ट बोन के बाद फिर क्या है? स्पंजी। स्पंजी के बाद फिर ये क्या है? ये येलो बोन मेरो जो मेडुलरी कैनाल थी। यहाँ पे स्पंजी क्यों कम है? डायाफाइसिस है ना भाई। एपीफाइसिस होती तो कंपैक्ट इतना, बाकी सारा। चलो भाई ओके, ये एनाटॉमी हो गई आपकी। आगे चलते हैं, और आगे चल के क्या पढ़ना है देखें। ऑस्टियोजेनिक सेल की बात समझ आ गई? ओस्टियोब्लास्ट, ये हमने कार्टिलेज को पढ़ा था हमने। कार्टिलेज के 3 टाइप गौर से सुने, ये क्लियर करवा लूं यहां से तो आगे चलता हूं मैं। कार्टिलेज 3 टाइप के हैं। एक कार्टिलेज वो हैं जो नाम कार्टिलेज है मगर ज्यादा मजबूत है, उनको फिब्रो कार्टिलेज कहा जाता है। और वो आपके जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच स्पेस है वहां पे होती हैं। वर्टिब्री के बीच, ऊपर से भी वर्टिब्री, नीचे से भी वर्टिब्री, वर्टिब्री के बीच कार्टिलेज है ना, उसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल क्यों? 2 वर्टिब्री के बीच डिस्क टाइप है। और कुछ ऐसी होती हैं जो बोन के टिप पर होती हैं, उनको हम हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती हैं, मूवमेंट करने में तेज होती है, उनको इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। 3 टाइप की हाइलिन कार्टिलेज जो है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगी बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स एंड स्टर्नम मतलब ये स्टर्नम, ये मेरी उंगलियां क्या हैं, अब क्या रिब्स की हड्डियां स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच हैं, पीछे हैं। बीच में क्या है? बीच में कार्टिलेज कनेक्शन बना रही है, ठीक है। अच्छा, अगर कार्टिलेज है तो हम सांस लेते हैं तो मूवमेंट होती है ना। अगर ये बोन डायरेक्ट बोन से अटैच होते तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो वैसे भी बोन और बोन आपस में अटैच नहीं होते, कार्टिलेज की जरूरत होती है। तो ये यहाँ पे है, नोज पर है, ये नोज पर ये कार्टिलेज। और बोन के सरफेस इन मेनी जॉइंट्स, मतलब चोटी पर, हर बोन के चोटी पर जो कार्टिलेज है ये आपकी हाइलिन कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज मेनली बोन की चोटी पर होती है, नाक की चोटी पर भी, रिब्स के ऊपर, स्टर्नम के बीच भी। चलो उसके बाद फिब्रो कार्टिलेज कहां पर है? हार्डेस्ट है सबसे ज्यादा, और ये कहां पर प्रेजेंट है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क और नी जॉइंट पर। और पेक्टोरल गिर्डल ये मैं दिखाऊंगा यार, पेक्टोरल गिर्डल यहाँ पे, ये मैं पेल्विक, पेक्टोरल गिर्डल ये है। गिर्डल क्या है? गिर्डल कहते हैं ऐसे जॉइंट को
जो हमारे बाजुओं को और टांगों को हमारे सेंटर के बोन से जोड़ दे। हमारी जो आर्म्स हैं कहाँ पे अटैच हैं? इधर अटैच हैं स्टर्नम से, और इधर अटैच हैं वर्टिब्रल कॉलम से, मगर बीच में ये बोन है। ये बोन क्या है? स्केप्यूला। और ये बोन क्या है? तो ये क्लेविकल और स्केप्यूला क्या बने हुए हैं? कनेक्शन बिटवीन आर्म्स और सेंटर के बोन। तो ये जो बोन है इनको हम गिरडिल कहते हैं। आर्म्स को, लिम्स को जोड़ने वाले बोन काम करते हैं गिरडिल। ठीक है, तो गिरडिल, पेक्टोरल गिरडिल मतलब शोल्डर गिरडिल, हिप गिरडिल या पेल्विक गिरडिल मतलब टांग वाला गिरडिल, मैं पढ़ाऊंगा ये। चलो इलास्टिक कार्टिलेज जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ये देखें, ये देखें, फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग, इसका मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल तो है ना, टूटेगी नहीं। हाँ, ऐसे स्ट्रांग, ऐसे ना कि फ्लेक्सिबल है यार, जैसे टेंडन होती है, पक्की होती है, फ्लेक्सिबल होती है ना? समझ आ रही है? फ्लेक्सिबल और पक्की मतलब टूटेगी नहीं। लोकेटेड इन पिना, पिना क्या है? ईयर पिना ये। और एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स क्या हैं? ऑडिटरी ट्यूब आपकी जो वॉइस है ना, उसको अंदर भेजते हैं, आवाज को ट्रांसफर करने वाले ट्यूब ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ये ऑडिटरी ट्यूब आपके कार्टिलेज। एपिग्लोटिस कहां पर है पता है आपको? लैरिंक्स कहां पे है पता है आपको? एपिग्लोटिस कहां पे? ग्लोटिस को बंद करने के लिए। और लैरिंक्स ट्रेकिया के ऊपर साउंड बॉक्स। ठीक है, चलो जी। आए इन्हें करे धार डान जनरली चवंदा वे कोलाजन टाइप 1 जेको आ उहो हूंदो आ बोन में, पर फिब्रो कार्टिलेज में आहे उहो उन जे ई करे आ न, त बोन सप्रेस न करे इनके। उहो बि ॿारहें साइड ते आ, सेंटर ते न आहे। वरी जॾहिं विंटर वर्टिब्रल डिस्क खे पढ़ियोसीं त वरी उते क्लियर कंदासीं। दिलि छा कर, घणो पढ़ी आयो आहियां तूं। अच्छी वने ना, अगर आ जाए कोलाजन टाइप 1 और 2 कहाँ है तो जनरल बताएंगे। अगर पूछे फिब्रो कार्टिलेज में भी क्या बोन वाली कार्टिलेज है, कोलाजन है, तो एग्जामिनर को कहेंगे हाँ भाई पता है हमें। अदा छोकरो, हाणे टॉपिक अची वियो असांजो मज़ेदार, इनके त ॾिसो थोड़ो समझो त। हाइलिन कार्टिलेज इलास्टिक है, फिब्रो कार्टिलेज में से मजबूत कौन है? फिब्रो। तो फिब्रो कार्टिलेज में जो कोलाजिन फाइबर होंगे वो ज्यादा होंगे, लेकिन ना कम होगी। बस यही डिफरेंस बताएगा। ठीक है, बाकी पेरिकोन्ड्रियम क्या है ये वो, लेक्यूना मैट्रिक्स। इलास्टिन फाइबर किसमें ज्यादा होंगे? इलास्टिक कार्टिलेज में, ये पढ़ा था हमने। अब ये टॉपिक आ गया, कौन सा टॉपिक है भाई? अभी पढ़ना है सारे हमारे बोन, बॉडी में कितने हैं? 206 बोन को अच्छे से समझना है। मैं 10 मिनट में सारा ओवरव्यू दे देता हूं, कल स्टार्ट से पढ़ेंगे एक एक बोन को। ठीक है, सुने भाई, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन? 206 बोन, बट डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ बोन्स। एक सेंटर पर बोन है, उनको कहते हैं एक्सियल बोन। एक्सियल मतलब जो बॉडी के सेंटर पर मिले उनको एक्सियल। और एक्सियल है हमारे पास 80। और दूसरे बोन है ये वाले और टांगों वाले। और ये क्लेविकल भी साइड पे है, सेंटर पे तो नहीं है ना, ये स्केपुला भी साइड पे है। तो ऐसा कहूं कि
अपर आर्म्स यानी अपर लिम्स और लोअर लिम्स और उनको जोड़ने वाले गिरडिल्स, ये साइड वाले बोन बन जाएंगे जिनको कहते हैं अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिक्यूलर में 80 वो हो गए तो बाकी कितने बचे? 126 अपेंडिक्यूलर में। ठीक हो गया। कितने बोन सेंटर पर हैं? अब ये 80 कहाँ कहाँ है कि कौन से पार्ट्स में है सुने। तो एक्सियल, हमारा जो एक्सियल है उसमें एक आता है स्कल। स्कल कहते हैं ये सारी की सारी जो मुंडी है, खोपड़ी है, इसमें फेस भी आ गया आपका और हेड भी आपका आ गया। इसमें बोन है 28। स्कल में बोन कितने हैं? 28। 28 स्कल में। स्कल में कौन से पार्ट आ गए हमारे? वो नहीं, पार्ट कौन से आ गए? हेड और फेस। हेड के बोन्स को कहा जाता है क्रेनियल, जो के 8 होते हैं। बाकी कितने बचे 28 में से? 8 वो हैं तो 20 बचे ना। बाकी 20 जो बोन है वो फेस में है हमारे। 14 सही है, ये सही कह रहा है। क्योंकि क्योंकि फिर फेशियल में, भाई 28 में से 8 गए तो 20 बचे। मगर फेस के अपने बोन बिल्कुल 14 हैं, तो बाकी 6 कहाँ गए? ये कान के बोन है। ठीक है, तो 14 फेस के और 6, अच्छा चुप करे बुद्धा बनो, 6 कान के। ये टोटल बोन हो गए कितने? 20 और 8, तो कुल मिला के इधर से ऊपर जो बोन है 28 है। कान में भी एक में 3, दूसरे में भी 3। वेलियस इंकस स्टेपीज कल डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, स्कल के बाद मुझे बताएं, ये आपका स्टर्नम कहाँ पे आएगा? सेंटर पे आएगा कि नहीं? हाँ, स्टर्नम कहाँ पे आएगा? कितने हैं स्टर्नम? 28 और एक, अच्छा एक और यहाँ पे एक बोन है यू शेप, पता है? ये मेरी उंगलियां कैसी हैं? यू शेप ना। चलो यू मान लें। ये ये यू शेप है ना। ऐसे 2 बोन है, ऐसे नहीं, अंदर है, फेस से नीचे है, नेक के ऊपर है, मतलब फेस और नेक के बीच एक बोन है जो यू शेप है। पता है, ये वाहिद बोन है, किसी भी बोन के साथ इसका जॉइंट कनेक्शन नहीं है। ये वाहिद बोन है जो किसी बोन के साथ अटैच नहीं है। इसको कहते हैं हायोइड बोन। क्या कहते हैं? हायोइड बोन। कितने हैं? एक है, यू शेप एक है, और फेस के नीचे, नेक के ऊपर, बीच में जबान है ना। टंग की मसल इस पर अटैच है। टंग की जो मसल्स है ना, मेनली ये टंग के लिए प्रेजेंट है। टंग हमारी इस पर अटैच है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है ना हमारी, वो टंग है। गुस्से में कहते हैं चुप करो नहीं तो खींच के निकाल दूंगा, जबान खींच के निकालूंगा। जबान नहीं निकलती, नहीं निकलेगी भी नहीं, इतनी मजबूत है। चलो, हायोइड के बाद मुझे बताएं वर्टिब्रल कॉलम किस में आएगा? सेंटर पे नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम में 26, वैसे 33 बोन है, काउंट 26 करते हैं। वैसे 33 है, काउंट 26 करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के बाद रिब्स हैं तो साइड पर, मगर निकलती भी सेंटर से हैं और अटैच भी सेंटर पर हैं। अगर कोई बोन सेंटर से निकल के बाहर चला जाए तो वो एक्सियल में काउंट नहीं होगा। जैसे ये क्लेविकल कहाँ से निकला है? इधर से निकला है, स्टर्नम से। स्टर्नम की चोटी से निकल रहा है ये क्लेविकल, मगर वापस नहीं आ रहा, तो इसीलिए इसको साइड वाला बोन कंसीडर कर दिया। रिब्स को क्यों नहीं साइड वाला कहा, सेंटर वाला क्यों कहा है? अटैच भी
यहाँ पे है और वापस भी सेंटर पर है, तो रिप्स टोटल कितनी है? 12 और 12 24। ये टोटल आपके 80 बोन हो गए। 24 26 कितने हो गए? 50। और 51 52, 52 और 28 पूरे 80। अच्छा सुने भाई, अदा चुप करे बधो ओ छोकरा ओ मलंग। अपेंडिकुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ बोन्स। लिम्स कितनी है? लिम्स 4, 2 आर्म्स और 2। एक आर्म में 30 बोन, दूसरी में भी, एक टांग में 30, दूसरी टांग में भी 30 30 30 30। तो लिम्स के अंदर 120 बोन हो गए। लिम्स कितनी है? अपर लिम्स और लोअर लिम्स। और बोन इसमें कितने? एक में 60 नहीं, दोनों में। हाँ 30 30। तो लिम्स में टोटल बोन कितने हो गए? बाकी बचे ओनली 6 बोन। 6 बोन। शुक्र हो। ऑनलाइन वालों आप भी मुझे बताएं, ये मेरी एक आर्म कनेक्ट है मेरी बॉडी से, सेंट्रल बोन से, बाय हाउ मेनी बोन्स? एक क्लेविकल और एक स्केप्यूला। 2 बोन हैं जो मेरी आर्म्स को जोड़ रहे हैं। तो इस गिरडिल में, शोल्डर वाले गिरडिल में, गिरडिल कहा ना इसको, गिरडिल की क्या मीनिंग थी? ऐसे बोन, ऐसा ज्वाइंट जो अपेंडिक्यूलर बोन को जोड़ दे। किससे? वो जोड़ने वाले बोन आर कॉल्ड एज, वो जोड़ने वाले बोन आर कॉल्ड एज गिरडिल्स। तो गिरडिल्स हैं तो 4। क्यों 4 हैं? 2 आर्म्स को जोड़ेंगे, 2 टाइप 2 के हैं। 2 शोल्डर वाले गिरडिल और 2 टांगों वाले, हिप गिरडिल, पेल्विक गिरडिल, सेक्रल गिरडिल, बहुत सारे नाम है। मगर मतलब गिरडिल कितने हैं टोटल? 4। पता है गिरडिल्स में बोन कितने होते हैं? 6। भाई गिरडिल कौन से टाइप के हैं बताएं? एक शोल्डर गिरडिल, जिसको क्या कहते हैं? पेक्टोरल गिरडिल, शोल्डर या पेक्टोरल। और ये कितने गिरडिल्स हैं? 2। अच्छा पेक्टोरल गिरडिल में बोन कितने हैं? एक में, दूसरे में भी। उस बोन के नाम बताएं। क्लेविकल आगे वाला और स्केप्यूला ये वाला, कितने बोन हो गए? तो ये भी क्लेविकल, ये स्केप्यूला। तो पेक्टोरल गिरडिल में टोटल बोन कितने हो गए? 4। अब दूसरा गिरडिल कौन सा है? पेल्विक यानी टांग वाला गिरडिल। ये भी गिरडिल कितने होंगे? और इसमें बोन भी 2 हैं। मतलब एक टांग को जोड़ने के लिए एक ही बोन। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो उस बोन को कहते हैं इनोमिनेट बोन। जैसे यहाँ पे क्लेविकल और स्केप्यूला 2 मिलके एक आर्म को अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे कितने बोन है? एक ही है, मगर इसके पार्ट 3 है। चलो देख लें भाई, अब ये सारा सिस्टम देख लें आप, कल हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। अगर एक फीमेल को और एक मेल को, दोनों को ढांचा दिखाया जाए आपको, स्केलेटन, तो आप पता है कैसे समझ जाएंगे कि ये फीमेल है और ये मेल है? सुने, शोल्डर नेरो होंगे तो ये जो है फीमेल है। शोल्डर नेरो हो, शोल्डर वाइड हो तो मेल है। मेल के शोल्डर वाइड होते हैं। ये 3rd जनरेशन है। और ये कौन सी जगह है? ये जगह, सुने, फीमेल के पेट के अंदर बच्चे को पैदा करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए और मेल में जगह नहीं चाहिए। एब्डोमिनल कैविटी बड़ी होनी चाहिए, यूटीरस है ना एक्स्ट्रा, और बच्चा पैदा होगा। तो ये जो हिप गिरडिल है, ये जो बोन है थोड़े वाइड होते हैं फीमेल में। तो ये रीजन वाइड हो तो ये फीमेल है, और नेरो हो तो मेल है। तो भाई ये डिफरेंस, बाकी कोई ऐसा डिफरेंस कोई नहीं है। नंबर बोन का सेम है और
स्केलेटन को देख के इन जनरल हम नहीं पहचान सकते। चलो ये तो कल देखेंगे। ये कौन सा बोन है? और ये वाले, ये वर्टिब्रल कॉलम इधर से क्यों नजर नहीं आ रहा? स्टर्नम है भाई, ठीक है। चलो, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम ऐसे होता है। ऐसे क्यों होता है? ऐसे मैंने पढ़ाया था, सेंट्रल ग्रेविटी को बैलेंस करता है। अगर सीधा होता ना, हम सर पे वजन ना उठा पाते या सीधे ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते। ऐसी सेंट्रल ग्रेविटी बैलेंस करता है। जो ऊंट है ना, ऊंट का कैसे होता है? ऐसे। बकरी का भी तकरीबन ऐसे होता है। तो वो 4 पैरों पे खड़ी हो सकती है, 2 पैरों पे नहीं। हम 2 पैरों पे खड़े हुए हैं इस शक्ल की वजह से। मेन इसका रोल है, मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसको। हाँ भाई, ये बताएं ये बोन कौन सा है? ये वाला। यार ये तो लिखा हुआ है। और ये, चलो ठीक है, ये बोन कौन सा है? ये वाला। यार ये हो गई आपकी टांग। और यहाँ पे हो गए होंगे सेंट्रल वाले बोन, मतलब वर्टिब्रल कॉलम होगा। तो ये आपकी टांग को जोड़ने वाला इनोमिनेट बोन है ना, पेल्विक गिर्डल। बोन पूछ रहा हूं तो इनोमिनेट का है ना। ये तो उसके पार्ट्स के नाम लिखे गए हैं जो कि नजर ही नहीं आ रहे। बुक वालों ने बड़ी चोरी की है। सारे फोटोज गूगल के और इंडिया के बुक्स के उठा के यहाँ पे लगा दिए हैं। यार चोरी करनी चाहिए तो तरीके से, ये ऐसे चोरी की जाती है। राइटिंग ही नजर नहीं आ रही। या ये राइटिंग हटा के आप टाइप कर देना, क्लियर तो हो। खैर, ये सारी चोरी चोरी, ये सारी चोरी की गई है। तो भाई कल इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। छोकराओ मुबारक, आज वीडियो रिकॉर्ड दियो है तब जी।